बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स सेकंड चल रही है। उसमें हमने कल की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स वाले में क्या पढ़ा था, इसके साथ में हमने गिब्स और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन था, उसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ में उसका जो रिलेशन है वो पढ़ा था, किस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज होते हैं ये। और उसके बाद में उसके साथ में पढ़ा था हमने फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। जैसे हमने पढ़ी थी आइडियल गैसों के मिक्सिंग की एंट्रोपी पढ़ी थी, आइडियल गैसों के मिक्सिंग की एंट्रोपी, उसी प्रकार से पढ़ेंगे हम आइडियल गैसों के मिक्सिंग की गिव्स एनर्जी। अब उसमें तो ये आया था कि आइडियल गैसों को आपस में मिक्स करने से उनकी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि कोई भी आदर्श गैस जो होती है ना, आइडियल गैस, उनका मिश्रण हम बनाते हैं, उनको मिश्रित करते हैं, तो जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है उसमें क्या आता है कि उनके लिए गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव आपस में मिक्स करने से, और उनकी एंट्रोपी में चेंज आना चाहिए था पॉजिटिव। तब हमने वहां पे पढ़ा था कि इस प्रकार से एक अपना ग्राफ आया था, उसमें यह आया था कि आइडियल गैसों को आपस में मिक्स करने से या उनके मिक्सिंग में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन क्यों, क्योंकि आइडियल गैसों की मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रक्रम होता है, और स्वतः प्रक्रम के लिए ये दोनों क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है। डेल्स को चलो आप नहीं भी देखो तो इन दोनों को देखो तो भी। अब ये आती है, ये तो हमने पढ़ के आगे पीछे, लेकिन ये पढ़नी है अपने को गिव्स फ्री एनर्जी। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी आइडियल गैसों की मिक्सिंग है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब डेल जी, यानी इनके आपस में मिक्स करने की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। नेगेटिव में आनी चाहिए, इसका मतलब इस वाली ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये वाला तो है एंट्रोपी के लिए ग्राफ, क्योंकि एंट्रोपी है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होती है, इंक्रीज करती है। और ये है गिव्स फ्री एनर्जी के लिए ग्राफ, क्योंकि जो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उनके अंदर गिव्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। और जो ये अपनी पढ़ रहे हैं मिक्सिंग वाली, तो आइडियल गैसों की जो मिक्सिंग होती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस कारण से उसके लिए डेल जी है वो नेगेटिव में आएगा, डेल एस पॉजिटिव में आएगा। डेल एस यानी एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वाली वीडियोज में। आज हम करेंगे कि ये डेल जी नेगेटिव कैसे आता है, ठीक है। इसमें इसको ये याद रखना कि आइडियल गैसों की गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस लिखे थे, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। तो ये याद रखना कि आइडियल गैसों की जो मिक्सिंग होती है वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस इज ए स्पॉन्टेनियस, यानी स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आइडियल गैसों की मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब हम बढ़ते हैं इससे गिव्स फ्री एनर्जी कैसे होगी। मान लीजिए तीन आदर्श गैसें हैं, ये माने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, थ्री आइडियल गैसें हैं। पहली को हम बोलेंगे 1, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद में है थर्ड। ठीक है, थ्री आइडियल गैस है। यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि तीनों आइडियल गैसों की यहाँ पे जो क्वांटिटी है, यानी आदर्श गैसों में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिफरेंट है। ये नहीं कि इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है। तीनों आइडियल गैस है, शुरुआत में हमने ली है, प्रारंभ में तीनों आइडियल गैसों में मोल्स की संख्या, इनकी मात्रा क्या है, अलग अलग है। अब हम लिखेंगे इनकी गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसकी गिव्स फ्री एनर्जी को G1 से लिखें, G2 से लिखें, G3 से लिखें। तो ये किसके इक्वल आएगी, माना कि गैस 1 पहली गैस में N1 मोल्स है, दूसरी गैस में N2 मोल है, तीसरी गैस में N3 मोल है, तो इसको हम बोलेंगे U नोट, U नोट और U नोट। गिव्स फ्री एनर्जी है वो N U की क्या होती है, इक्वल में रहेगी। इसको भी हम अलग अलग क्योंकि इनिशियल स्टेट में तीनों ही क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब ये बोल रहा है ये इनिशियल स्टेट है इनकी, ठीक है, इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था में ये कंडीशन थी, तीन गैसें थी, ये तीनों गैसों की गिव्स फ्री एनर्जी थी, ये इनके इसके इक्वल रहेगी नंबर ऑफ मोल्स है इसके, ये है पर मोल गिव्स फ्री एनर्जी। अब चले गए, हमने इन तीनों की क्या कर दी, तीनों की मिक्सिंग कर दी। और मिक्सिंग की जो प्रोसेस होती है वो अपने को पता है कैसी है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मिक्सिंग होने के बाद में तो यहाँ पे बोला इनिशियल स्टेट में इनकी जो टोटल होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल या फिर G1 लिखें, एक ही बात है। तो प्रारंभिक अवस्था में इनकी जो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो इन तीनों के गिव्स फ्री एनर्जी के योग के इक्वल रहेगी। इसको हम इनिशियल मानते हैं, 1 2 3 यहाँ लिखे हैं। तो ये G1 प्लस में G2 प्लस में G3 इक्वल रहेगी। G1 G2 G3 की वैल्यू रख देंगे
तो ये बनेगा अपने पास में N1 U1 नोट प्लस में N2 U2 नोट प्लस में N3 U3 नोट। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद में भी कुल इनकी जो टोटल एनर्जी रहेगी मिक्सिंग करने के बाद UF से लिख दें, यानी मिक्सिंग करने के बाद जो हमें फाइनल स्टेट प्राप्त होगी, उस फाइनल स्टेट की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं GF से, लिखिए सॉरी GF से, वो भी इनके इक्वल होगी, लेकिन इस बार ये न्यू नोट वाले हैं साइन हट जाएंगे। तो ये क्या बनेगा एन। अब इस मिक्सिंग करने के बाद जो मिश्रण बना है फाइनल स्टेट में उसमें भी तो यही है, यही तीनों गैसें हैं, सेम यही है। तो इसको लिख देंगे U1 प्लस में N2 U2 प्लस में N3 U3 इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि जब हम इनिशियल स्टेट से, ये है इसकी फाइनल स्टेट, यहाँ पे लिखेंगे कि जो फाइनल स्टेट थी इन तीनों आइडियल गैसों को जो मिक्सचर किया है हमने, ये मिक्सचर है, फाइनल स्टेट में गिब्स फ्री एनर्जी ये आई है। अब हमें इस मिक्सचर की क्या करनी है, फ्री एनर्जी में, या इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हुआ है उसे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उस गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। इस मिक्सिंग की प्रोसेस की जो चेंज हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज का मतलब है कि जो फाइनल स्टेट की है जो इनिशियल स्टेट की है उसमें जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होगा, इस प्रोसेस की या इस मिक्सिंग वाले प्रोसेस की गिब्स फ्री एनर्जी में डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस में इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी और फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को उठाओ और उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में हमें रखना। तो यहाँ से इसको साफ कर दूं, नीचे लिखा हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको। तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है डेल जी इज इक्वल टू, पहले हम फाइनल वाली लिखते हैं ये वाली, तो ये रहेगी N1 U1 प्लस में N2 U2 प्लस में N3 U3, ये हो गया म्यू3। माइनस में क्या करनी है, इनिशियल स्टेट वाली लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे N1 U1 नोट प्लस में N2 U2 नोट प्लस में N3 U3 नोट, ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन से पहले आपको क्या लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन कितने नंबर थी 2 3 एंड 4 करना क्या, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से GF और GI की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में रखनी है, जिससे हमें इक्वेशन नंबर 5 है वो वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ये रहेगी इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्या करना है। अब ये जो डेल जी है वो क्या है, मिक्सिंग की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, तो इसको हम डेल जी मिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग करनी है ना, मिक्सिंग के बाद ही एनर्जी में चेंज हुआ है तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें N1 दोनों में कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ U1 बचेगा माइनस में U1 नोट, U1 माइनस में U1 नोट। इसी प्रकार से यहाँ नेक्स्ट में कॉमन क्या लेना है आपको, N2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा U2 म्यू2 माइनस में यहाँ क्या बचेगा म्यू2 नोट। इसी प्रकार से अब कॉमन लेना है N3 कॉमन ले लेते बचेगा म्यू3 माइनस में म्यू3 नोट, इक्वेशन नंबर 6। और जो आइडियल गैस में जो मिक्सिंग करने के बाद में N1 N2 N3 है ना, वो किसके इक्वल होंगे, उस मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N के इक्वल रहेंगे। आगे समझ। अब इस वाले इक्वेशन में इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद में जो लास्ट अपनी इक्वेशन आती है सोल्व होने के बाद में वो रहेगी इक्वेशन ऑन सोल्व दिस इक्वेशन, ऑन सोल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में जो अपना आएगा वो रहेगा RT समेशन I और NI LN अक्ष I, यहाँ जो बचे हैं उनको हम टोटल अक्ष I कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन नंबर 7 में ये NI की जगह क्या रख सकता है, अक्ष I N रख सकता है, तो ये क्या करेगा, इस N को उठा करके पहले ले आएगा, तो इस यहाँ पे क्या बनेगा डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, ये N इसकी जगह रखेंगे पूरा XIN, तो N उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा NRT। हम मान दें कि इसकी जगह हमने क्या रख दिया XIN रख दिया, तो ये N उठा के यहाँ ले आएंगे तो पहले आ जाएगा,
और समेशन में क्या रहेगा, अक्ष आई बच गया ना यहाँ पे, अक्ष आई ln अक्ष आई, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर 8 से क्या बनाना है अपने को, ग्राफ है वो बनाना है। यहाँ तक आगे समझ में, चेंज क्या किया हमने, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद रखें, यहाँ पे एन आई गया है, अक्ष आई एन रखेंगे तो एन क्या हो जाएगा, समेशन वाले से बाहर आके ये वाला बन जाएगा, आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये याद रखना, इसमें डिफरेंस है, ऐसे मत मान लेना। देखो ये तो एन आई है टोटल और ये क्या है, अकेला एन है, याद है। अब इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ बना रहे हैं डेल जी मिक्सिंग और नंबर ऑफ अक्ष के बीच में, अक्ष है और यहाँ पे बना रहा है ये डेल जी मिक्सिंग, और ये क्या कर रहा है, इस एन आर टी को उठा के इस साइड ले रहा है, तो क्या बना रहा है कोण में एन आर टी, और यहाँ क्या बच गया, ये अक्ष आई जो मूल भिन्न है, इसको ये अकेले अक्ष से लिखा है, ये बोलो यहाँ इसका जो मूल भिन्न है अक्ष का, यहाँ 0 से लेकर चल रहा है, इंक्रीज होते होते यहाँ ये किस पे आ गया, 1 पे आ गया। ठीक है, अब ये बोला यहाँ पे जो अक्ष आई है ना वो एक भिन्न वाली संख्या है, मतलब कि इसको बोले कि भिन्न वाली संख्या, टोटल पूर्णांक में वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि पूर्णांक में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 1 से कम जब अक्ष की वैल्यू होती है, यहाँ अक्ष आई बोले तो 1 से कम वैल्यू आने का मतलब है कि ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो अक्ष आई है उसकी वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल में या फिर भिन्न में होती है, और इसका जो लॉग करेंगे, फ्रैक्शनल एक्स आई की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, अतः इसका लॉग करने पर, लॉग करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है जैसे 1/2 3/2 इनका लॉग है वो किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस इक्वेशन नंबर 8 में अक्ष आई एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसका लॉग करने पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है, और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इसका मतलब ये यहाँ से नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी, अतः डेल जी मिक्सिंग नेगेटिव प्राप्त होता है। हमने बोला था ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मिक्सिंग वाली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी नेगेटिव में, तो यहाँ से आएगा वो, ये जो अक्ष आई की वैल्यू फ्रैक्शन में, इसका लॉग करने पे नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ये नेगेटिव है तो पूरी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आती है। तो हमें इस प्रकार से ये ग्राफ है वो प्राप्त होता है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके लिए आता है कि यहाँ पे अक्ष की वैल्यू क्या है, हाफ, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे हाफ आएगी। तो ये बोला कि जो गिब्स फ्री एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे मिलती है, जब अक्ष की वैल्यू क्या होती है, हाफ, और अक्ष की वैल्यू हाफ किस में होती है, फ्रैक्शन में होती है, फ्रैक्शन में होती है तब इसकी डेल जी मिक्सिंग की वैल्यू वो मिनिमम हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि किन्हीं भी आइडियल गैसों को, जो 2 हो 3 4 5 जितने भी आइडियल गैस हैं उनको आपस में मिक्सिंग करने पे सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमेशा ही क्या होगी, डिक्रीज होती है, कम होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आइडियल गैस को या आइडियल गैसों की मिक्सिंग करने पर गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो ये दिख रहा है एंट्रोपी में ग्राफ ऐसे आया था, इसमें ये ऐसे है। अब ये आगे देखो, इसको सोल्व करके आगे इसने क्या बनाया हुआ है, ठीक है। अब मान रहा है कि ये, मान लीजिए 2 ही आइडियल गैस है, सपोज कर रहा है कि माना यहाँ पे 2 आइडियल गैस है, 2 आइडियल गैस है, मतलब अक्ष 1 की वैल्यू ये क्या मान रहा है, 1 मान रहा है, तो अक्ष 2 मतलब मोल फ्रैक्शन हो रही है, पहली गैस की मोल फ्रैक्शन 1 है, तो दूसरी गैस की मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, सॉरी पहली गैस की मोल फ्रैक्शन अक्ष है, तो दूसरी गैस की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, 1 माइनस, टोटल तो क्या है 1 है, अक्ष 1 प्लस में अक्ष 2 दोनों गैसों का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल है, तो अक्ष 1 को अक्ष मान लिया, तो अक्ष 2 क्या है 1 माइनस में अक्ष रहेगी। अब इसे इस फॉर्मूले में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ रखें, यहाँ पे जो आएगी सेम वही वैल्यू यहाँ पे आएगी,
तब यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर मान रहे हैं। यहाँ मान लें कि जो मिक्सचर अपने बनाया आइडियल गैस का उसमें दो ही आइडियल गैस है। पहली गैस का मोल फ्रैक्शन x1 है, दूसरी का x2 है। अब इसने माना है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा। तो पहली गैस का मोल फ्रैक्शन x1 x के इक्वल है, तो दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस x के इक्वल देखो। तो यहाँ पे डेल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे nRT और यहाँ ब्रैकेट में या फिर समेशन लगा के हम क्या लिखेंगे, एक को अक्ष मानेंगे, पहली गैस का अक्ष है, समेशन नहीं लगाते। मान लीजिए हम इसमें किसको लिख लेते हैं, इसमें ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। ये अक्ष है, पहली गैस का मोल फ्रैक्शन अक्ष है, तो अक्ष ln अक्ष ln अक्ष प्लस में दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अक्ष है, तो यहाँ 1 माइनस अक्ष है, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 माइनस अक्ष ही आएगा। तो 1 माइनस अक्ष ln 1 माइनस में अक्ष। इस वाले फॉर्मूले से हम बाइनरी मिक्सचर होता है यानी आइडियल गैस के मिश्रण में दो ही आइडियल गैस प्रेजेंट है, तो इस फॉर्मूले से हम उनकी गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाले चेंज को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 9। आगे समझ में एक बार फिर से पढ़ लेना इसको। ये रहेगा आपका आइडियल गैसों के मिक्सिंग की गिब्स फ्री एनर्जी जो हमेशा ही डिक्रीज होगी तभी तो आइडियल गैसों के मिक्सिंग अब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मानी जाएगी। ठीक है, ये रहेगा आपके आइडियल गैसों के मिक्सिंग की गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद में इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है अपना गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लास्ट टॉपिक है इस यूनिट्स का, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का। देखिए ये दो होती है इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन 2 बनेंगी, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी की बनेगी, एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की बनेगी। तो ये इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो फॉर्मूला होते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है एच माइनस में टी एस, ये होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या बनता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस में टी डेल एच। अब ये बोल रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है इससे हम डेल जी डेल एच और डेल एस के बीच में रिलेशन को बता सकते हैं, और इन तीनों के बीच में रिलेशन को बताने वाले इक्वेशन को हम गिब्स इक्वेशन है वो बोलते हैं। गिब्स पूरा नाम ले लेते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही बोलते हैं। दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में आता है कि गिब्स फ्री एनर्जी की परिभाषा से ये बनता है। अब इसमें चेंज देखें गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, तो यहाँ भी चेंज लिखेंगे। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट था इसलिए टेम्परेचर में चेंज नहीं लिखा, टेम्परेचर डायरेक्ट टी के फॉर्म में लिखा है, डेल टी नहीं लिख सकते क्योंकि डेल टी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो ये बोला कि अब इस वाले फॉर्मूले से जो हम बनाएंगे उससे हम डेल जी डेल एच और डेल एस के बीच रिलेशन को बता सकते हैं, के बीच जो रिलेशन है उसे हम बता सकते हैं। रिलेशन ड्राइव करेंगे हम, क्या होता है देखो। अब इसमें आता है कि माना कि एक गैस बोले हम यहाँ पे सिस्टम बोले, माना कि सिस्टम है, वो सिस्टम जब इनिशियल स्टेट में है, इनिशियल स्टेट में वो सिस्टम है पहले, ठीक है, उसके बाद में वो सिस्टम चला गया फाइनल स्टेट में। तो जब वो सिस्टम इनिशियल स्टेट में था उस समय उसकी गिब्स फ्री एनर्जी G1 थी, उसकी एंथैल्पी H1 थी और उसकी एंट्रोपी S1 थी। जब वो सिस्टम फाइनल स्टेट में आ गया चेंज होने के बाद में, तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी G2 होगी, उसकी एंथैल्पी H2 होगी और उसकी एंट्रोपी है वो किसके इक्वल होगी H2 के इक्वल है वो हो गई है। इतना लिख लिया हमने। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे देखिए, ये बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, पीछे बढ़ गए हमें इक्वेशन कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम की टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। ये अपने को मिली थी इक्वेशन नंबर 1। पीछे बढ़ गया है हम इसे, अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव था, ऐसे बढ़ गया है। फिर हमने बोला था कि इससे रिजल्ट निकाला था कि कांस्टेंट प्रेशर पे स्थिर दाब पे किसी सिस्टम की
किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो ये पूरी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इतना आगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करते हैं कि अपने को पता है कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम कहेंगे फाइनल स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी माइनस में इनिशियल स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी, ये लिख देंगे। अब हम इसमें ये लिख दें कि डेल एस की वैल्यू क्या होती है, डेल एस हम फाइनल स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी और माइनस में इनिशियल स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी। अब हम करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन को कि इसको हम डेल जी बोल देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल एस बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन हम इन दोनों को 2 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा यहाँ पे डेल डेल जी अपॉन में डेल टी पी कांस्टेंट पृष्ठ पे इज इक्वल टू माइनस में डेल एस। इक्वेशन नई इक्वेशन ड्राइव होगी, उसको हम बोलेंगे 3 नंबर इक्वेशन। अब अपने को पता है कि गिव्स फ्री एनर्जी है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये लिख लिया होगा आपने। देखिए अब ये बोला है इस इक्वेशन नंबर, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। करना क्या है, इक्वेशन नंबर 4 से सॉरी इक्वेशन नंबर 3 से डेल एस की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या बनेगी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस में टी, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये वाले वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक है, माइनस में ये डेल एस पूरा माइनस में, ये माइनस इसके आगे भी है, तो इसका मतलब सिर्फ माइनस डेल एस की वैल्यू रखनी, तो माइनस डेल एस पूरा इसके इक्वल टू प्लस माइनस चेंज नहीं करना, जैसा ये है वैसा का वैसा उठा के इसको रख दो, डेल जी इज इक्वल टू डेल टी पी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, गिव्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ, यानी गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का पहला जो रूप है वो ये इक्वेशन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आगे समझ में, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का जो फर्स्ट रूप है वो ये वाला बनेगा, जिसमें हम इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस वाले इक्वेशन नंबर 5 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का फर्स्ट रूप बनेगा इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरह से गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन है वो आपको बनानी है। ठीक है, वो बनेगी आपकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है उसकी इक्वेशन से उसे हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड वाले में वो ये नहीं निकालेंगे हम, देखिए सेकंड निकालते हैं। देखिए सेकंड वाले में होता है कि गिव्स वो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा से निकालेंगे हम, पहले गिव्स ऊर्जा से निकाले थे, सेकंड निकालेंगे हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, ए इज इक्वल टू यू माइनस में टी एस। अब हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज है वो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये रहेगा टी डेल एस, इक्वेशन नंबर 1 मान दें। अब मान लें कि माना सिस्टम है वो यहाँ किस में है, इनिशियल स्टेट में है, उसके बाद वो सिस्टम है वो प्रोग्रेस करके या चेंज करके फाइनल स्टेट में चला गया, कुछ चेंज हुए उस सिस्टम में तो इनिशियल से फाइनल में चला गया। अब इनिशियल स्टेट में उसकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है A1, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1 और उसकी एंट्रोपी है S1। फाइनल स्टेट में जाने के बाद में उसकी जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आई है A2 और उसकी इंटरनल एनर्जी आई है U2 और उसकी एंट्रोपी क्या आई है S2। आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या निकालना, चेंज निकालना, वैसे ही इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए बनी थी, आपको याद हो तो उसमें था यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ए, तो यहाँ पे सेम यही आया था गिव्स फ्री एनर्जी वाला। ठीक है,
इसमें आया था आपके सिर्फ इसमें चेंज करना था, प्रेशर की जगह आपको क्या लेना था, वॉल्यूम लेना था। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, 1 इसको बोल गए। तो ये पीछे पढ़ के आए हम, वहाँ पे आप देख लेना इससे पहले वाली वीडियोज में। उसमें हमने क्या था कि ये नेगेटिव है इस साइड की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव कब आएगी, तो ये हम कहेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कम होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। तो ये नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव कब आएगी, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्थिर आयतन पे किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिक्रीज होती है। ये डिक्रीज होगी तब ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब इसमें चेंज देखना हो अपने को, तो हम चेंज ऐसे देखेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस में डेल एस, इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को बताइए यहाँ से हम देखें तो यहाँ से क्या बनेगा कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में डिफरेंस फाइनल स्टेट की माइनस में इनिशियल स्टेट की, एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो क्या होता है, फाइनल स्टेट की माइनस में इनिशियल स्टेट की। ऐसे बन गए इसमें, तो ये इक्वेशन बन रही है। इसी प्रकार से इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो क्या आएगा, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी माइनस में इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी। ये सब बन गया। यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, अपने को पता है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 1। करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 से डेल एस माइनस डेल एस जो नेगेटिव में डेल एस है उसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ माइनस डेल एस की जगह रखेंगे। तो क्या बनेगा, डेल ए इज इक्वल टू डेल यू माइनस में टी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल ए अपॉन में डेल टी, और ये वाला। ठीक है, ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर, पीछे वाले में इक्वेशन नंबर 5 दे देना आपने, कोई बात नहीं, इसको भी वही मान लो। इसको मान लो आप 6, ये है 7, ये है 8, तो ये 6 और 8 से, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 9। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 आई है उससे हम डेल ए और डेल यू इसके बीच में जो रिलेशन है, उसके साथ में डेल एस भी तो है ना, डेल एस की जगह यही तो रखा है। तो इक्वेशन नंबर 9 से हम डेल ए डेल यू और डेल एस के बीच में रिलेशन को बता सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का जो सेकेंड रूप है वो ये रहेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो हमने बता दिए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के फर्स्ट रूप भी लिख लिया। बोला था हमने कि 2 टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट था इक्वेशन नंबर 5 और सेकंड रहेगा इक्वेशन नंबर 9। और ये वाले आपस में जो रिलेशन को बता रहे हैं, जैसे ये वाला है वो बताएगा डेल ए डेल यू डेल एस के बीच में रिलेशन को, और इसका जो फर्स्ट फॉर्म थी वो बता रही थी डेल जी डेल एच और डेल एस के बीच में रिलेशन को। यही होती है इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होता है कि इनकी हेल्प से हम डेल यू डेल एच एंथैल्पी में चेंज है, एंट्रोपी में चेंज है, और गिब्स और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज है, इनमें आपस में जो रिलेशंस होता है उसको हम आप इसकी हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड कंप्लीट। इसी के साथ में बीएससी फाइनल की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके जो बचे हुए पार्ट्स के जैसे यूनिट्स वाइज इसके जो क्वेश्चंस हैं पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो, और इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स है वो, उसकी वीडियोस है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।